हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, कल हमारा रहेगा 2 मील ए डे, यानी कि जो आज हमने किया है वही हम कल करेंगे। 2 मील ए डे का मतलब है कि दिन में सिर्फ आपको 2 बार ही खाना खाना है, बीच बीच में कोई हैवी स्नैकिंग आपको नहीं करनी है। ये वेट लॉस को और फैट कम करने को बहुत बहुत ये फायदेमंद चीज मानी जाती है। ठीक है। ये कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, इसमें आप खाना खा रहे हो, खा सकते हो, आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें 2 मिनट में आपको क्या करना है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 बार आपको प्रॉपर मील लेनी है। बाकी समय आप ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, बिना शुगर लेना है। ये सब चीजें शुगर नहीं ऐड करनी है। आमतौर पर ये फास्टिंग टाइप हो जाती है 16 to 18 आवर्स, और 6 से 8 घंटे का जो विंडो होता है उसके बीच में आपको खाना पीना जो है आपका हो जाता है। 2 मिनट का प्रॉपर प्रोसीजर मैं आपको समझा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आप अपनी टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि किस विंडो में आपको क्या करना है। एक टाइम रखिए, जैसे कि पहला मील है वो आप जो है 10 से 12 के बीच में आप कभी भी कर लें। दूसरा मील जो है शाम को 4 से 6 के बीच में आप कभी भी कर लें। इन दोनों टाइम को आपको फिक्स रखना है, जिसमें कि आपका जो 2 मील है वो बैलेंस रहेगा, जिसको कि आप सही से कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये आपको करनी है। इसमें आपको प्रोटीन भी लेना है, फाइबर भी लेना है, और हेल्दी फैट भी लेना है, और कार्ब्स भी लेने हैं। ठीक है। इसमें आप जो है दाल ले सकते हैं, प्रोटीन में पनीर ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बट नॉन वेज से फैट बहुत लेट जाता है, वेज जो है उससे जल्दी वेट जाता है। और फाइबर में आप कोई भी सैलेड ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, सब चीजें आप फाइबर में ले सकते हैं। हेल्दी फैट में आप घी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और सीड्स होते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स, और काफी सारे जो सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स, आप ये सीड्स ले सकते हैं। इनको रात को भिगो के सुबह आप इनको जब लंच करेंगे उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है। और आपको मैदा नहीं लेना है, चीनी नहीं लेनी है, ज्यादा तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप ग्रीन टी, जीरा पानी और नींबू पानी बिना चीनी के और सादा पानी पी सकते हैं। लेकिन बिस्कुट, नमकीन और फ्रूट्स, जो मीठे फ्रूट्स हैं जैसे कि चीकू हो गया, अंगूर हो गए, ये चीजें आपको नहीं लेनी है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। और सबसे पहला मील आपको जो है 10 से 12 के बीच में लेना है। इसमें आपको रोटी लेनी है, जितनी आपको भूख हो आप उतनी रोटी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2 रोटियां लेनी है, 2 की भूख है आप 2 रोटी खाओ, 3 की भूख है आप 3 रोटी खाओ। ठीक है। आप ले सकते हैं, आप रोटी लीजिए, आप सब्जी लीजिए, आप दाल लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 कटोरी दाल पर आप लेना जरूरी है, और साथ में आप पनीर जरूर रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप 1 कटोरी दही ले सकते हैं इसके अंदर। जो दूसरा मील रहेगा उसमें आपको शाम को आप कोई भी रोटी ले लीजिए, कोई भी अनाज की। मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे में बस गेहूं ना हो, बाकी कोई भी मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं। ठीक है। शाम को करना है आपको, और उसके अंदर हरी सब्जियां लेनी है। दाल जो है आप ले सकते हैं, बट दाल को आप दिन में ही रखिए। रात को अगर आप लेते हैं तो 6 बजे से पहले पहले अपना जो है दाल वाला मील कंप्लीट कर लीजिए। प्रोटीन के लिए आप पनीर और अंडा, चिकन जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप। ठीक है। 2 मिनट से ना पेट की चर्बी बहुत जल्दी जाती है, पेट की चर्बी कम होती है। जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते ना, तो आपका जो फैट है, जो आपकी जो बॉडी है, जो आपका फैट इकट्ठा हो रखा है, उसको खाना शुरू कर देती है। तो ये चीजें आपको करनी है। और किन को ये नहीं, मतलब चीजें ध्यान में रखना है कि नहीं करनी है, करते हो तो बहुत सावधानी के साथ करनी है। जिनका बीपी लो है उन्हें करनी से पहले जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि भाई हो सकता है आपका बीपी बहुत ज्यादा डाउन रहता हो। ठीक है। जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है वो अपनी मेडिसिन वगैरह लेते रहें, और डायबिटीज है वो थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है चैलेंजेस वगैरह करें, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी चैलेंज ना लें। प्रेग्नेंट लेडीज अपनी जो है वो बिल्कुल भी कोई चैलेंज करे ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है। ठीक है। ना कोई चैलेंज है, ना ही कोई क्लास है, कुछ नहीं है। आप जो प्रेग्नेंट है वो प्लीज आप मत करिए। आप पहले अपना जो जर्नी है आपकी प्रेगनेंसी की उसको कंप्लीट करिए। ठीक है। तो ये था हमारा 2 मील का प्रोसीजर जो कि हमें करना है, और जो मैंने आपको बताया है इसमें आप प्रॉपर पूरा पेट भर के खाना खाना है, 32 बार चबा के आपको ये खाना खाना है। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको एड ऑन कर देती हूँ इसमें, आप रात को चिया सीड्स भिगो के सोइए 1 चम्मच, और उनको ना सुबह जब आप मॉर्निंग में लेते हैं ना, कल जब आप ड्रिंक लेंगे तो मॉर्निंग में आपको चिया सीड्स लेने हैं। जब आपकी नॉर्मल पानी पियेंगे उसके बाद आपको लेना है त्रिफला, ठीक है, और इसबगोल।
कल हम त्रिफला और इसबगोल रखेंगे। अगर आप इसबगोल नहीं ले सकते तो आप त्रिफला ले लीजिए। 1/2 टेबल स्पून त्रिफला लेना है। उसके 1 घंटे बाद आपको लेना है जो चिया सीड्स आप रात को भिगो के छोड़ोगे ना, उन चिया सीड्स को आपको लेना है मिक्स करके, और उसके अंदर एक आप नींबू निचोड़ लेना अच्छे से, और उसको आपको पीना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो लंच है वो करना है 10 से 12 के विंडो में। उसके 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी लेने के बाद आपको अपना जो पानी का इंटेक है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बीच में आप लस्सी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, सब चीजें खा पी सकते हैं, बट चबाने वाली चीजें नहीं खानी है, ठीक है। और 4 से 6 के बीच में आपको खाना खाना है, प्रॉपर मील लेना है पेट भर के, ठीक है। रोटी के टुकड़े करके रख लेना छोटे छोटे, और 32 बार की प्रोसेसिंग से ही आपको खाना खाना है, ठीक है। और शाम को जब आपका 6 बजे खत्म हो जाए और आपका जो डिनर है 6 से 7 के बीच में, और फिर उसके बाद आप ग्रीन टी ले लेना। 1 घंटे बाद जो है ग्रीन टी आपकी शाम की हो जाएगी। 7 बजे के बाद कोई भी ग्रीन टी ना ले। अगर 7 बजे के बाद आप ग्रीन टी लेते हो तो आपका कैफीन का लेवल बढ़ जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और रात को सोते समय किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो त्रिफला का 1/2 टेबल स्पून ले लेना है, और आपको लास्ट वही रहेगा। और आपको कोई मंचिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये रहेगा हमारा कल का दिन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और यही मैं करने वाली हूँ। और आज का जो मेरा प्रोसेसिंग है वो मैं कल के व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, राधे राधे आप सभी को।